किसना, अरे किसना, क्या है माँ? कब से बुला रही हूँ, कहाँ चला गया था? कितनी देर हो गई? अब तो तेरे बापू भी घर आते होंगे। माँ, ये शाम क्यों होती है और फिर अंधेरा क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा सूरज डूब जाता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। पर ये सूरज कहाँ डूबता है? मैंने तो दौड़कर खूब दूर तक पीछा किया था। हे भगवान, बताओ ना माँ। पता है माँ, मैं दौड़कर सूरज के जितने पास जाता था, सूरज उतना ही दूर होता जा रहा था। वो दूर, बहुत दूर जाकर वो डूब जाता है बेटा। पर वहाँ पर तो मैं एक बार गया था, सूरज वहाँ भी नहीं मिला। बताओ ना माँ, सूरज हमारे पास सुबह क्यों आता है? बेटा सुबह सूरज फिर से हमें रोशनी देने के लिए आ जाता है। और अगर सूरज ना होता तो क्या हमेशा रात रहती? देख लल्ली, बोले वो आ गए तेरे बापू। अब तू ये सारी बातें अपने बापू से ही पूछ। क्या बातें हो रही थी माँ और बेटुआ के बीच में, हैं? बापू, अगर सूरज ना होता तो क्या हमेशा रात रहती? अरे बेटुआ, अगर सूरज ना होता तो ना तो ये खेत खलियान होते, न पेड़ पौधे होते और ना हम सब होते। तो फिर सूरज को कौन कहता है कि दिन में निकलो और रात में वापस चले जाओ? कौन कहता है? हाँ, सूरज को भगवान जी कहते हैं। भगवान क्या सूरज के पास रहते हैं? ओफो, तुझे ये सारी बातें कौन सिखाता है? देख तो लल्ली, अरे दिन भर ऐसी ही मटर गश्ती करता रहता है, निठल्ला। नहीं नहीं बापू, मैं तो थोड़ी देर पहले ही आया। थोड़ी देर पहले आया? तो कहाँ था रे सुबह से? हैं? खेत में भी नहीं आया? वो बापू, मैं खेलने चला गया था। देखा, अरे जब देखो तब खेलना। अरे किसना, काम काज सीख जरा, बड़ा हो गया है तू। देख, अपने बड़े भाई से कुछ सीख। वो देखो किसना की माँ बढ़ के देखो कमाल का है, इतना काम काज करता है मेरे बराबर से, और एक तू है। मैं भी तो माँ के काम में हाथ बटाता हूँ, है ना माँ? हाँ, किसना ये तो सही कह रहा है भाई। अरे किसना, जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो घर के काम और खेत के काम फटाफट करता था फुर्ती से। चलो भाई, बहुत जोर की भूख लग रही है हमें। चल बेटा, चल लल्ली, थाली वाली साफ कर। चल कमली, आज फिर खेलना है गप्पा। हाँ हाँ, देखना आज तो मैं ही जीतूंगी। कल वो लड़का भाग गया, नहीं तो उसकी खूब पिटाई लगाता। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो वो हमें छुप छुप कर क्यों देखता है? आज तो नहीं है ना, जाने भी दो। चलो आज तुम लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, जरा सोचकर जवाब देना। पूछो पूछो। एक साड़ी अगर 1 घंटे में सूखती है तो बताओ 10 साड़ियाँ कितने घंटे में सूखेंगी? बताओ बताओ। 10 घंटे में? क्या इतने आसान सवाल का जवाब हमें नहीं आएगा? गलत। सही तो है, 10 साड़ियों को 10 घंटे ही तो लगेंगे। गलत जवाब है। चल तू ही बता दे सही जवाब। 10 साड़ियाँ भी 1 ही घंटे में सूख जाएंगी। ये कौन बोला? भूत बोला। पर बिल्कुल सही बोला। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। पूछो पूछो। एक पेड़ पर 100 चिड़िया बैठी है, तो ये टीनू एक चिड़िया को भगाने के लिए एक पत्थर फेंकता है, तो? अरे मैं क्यों पत्थर फेंकूंगा? अरे बुद्धू, ये तो सवाल है, सचमुच थोड़ी ना कह रहा है वो। तो बताओ कि पेड़ पर कितनी चिड़िया बचेंगी? अगर एक पेड़ पर 100 चिड़ियाँ बैठी हैं और ये टीनू एक चिड़िया को भगाने के लिए एक पत्थर फेंकता है, तो बताओ पेड़ पर कितनी चिड़िया बचेंगी? एक भी नहीं, सारी चिड़िया उड़ जाएंगी। बिल्कुल सही जवाब। पर ये जवाब कौन दे रहा है? मैं। तुम? हाँ मैं। तू फिर आ गया? आज तो मार खा के ही जाएगा। टीनू रुक, कल भी भाग गया था। पर उसकी गलती क्या है? हमारे खेल के बीच में क्यों बोल रहा है? पर उसने दोनों जवाब सही दिए हैं। तो क्या हुआ? ये भी तो अपने जैसा ही है। नहीं, ये हमारे जैसा नहीं है। हमारी उम्र का तो है ना। तो क्या हुआ? उसका नाम तो पूछे। तुम्हें उससे बात करनी है तो करो, हम तो नहीं करेंगे। क्यों? मेरे बापू कहते हैं ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए। उसको स्कूल में भी तो कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? किसना? किसना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोग को खेलते हुए देख रहा था। तुम रोज हमको छिपकर क्यों देखते हो? क्योंकि मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। पर तुमने साड़ी वाले सवाल का जवाब सही कैसे बता दिया? वो तो मैं कभी कभी अपनी माँ के साथ कपड़े सुखाता हूँ ना, इसलिए। और वो चिड़िया वाला?
वो तो हम कभी कभी ऐसे ही अपने खेत से चिड़िया उड़ाते हैं। किसना तुम तो बहुत होशियार हो, पर तुम्हें कभी स्कूल में नहीं देखा। क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, हम इसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। क्यों? ये अनपढ़ है और स्कूल भी तो नहीं जाता। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता होगा। नहीं नहीं, मेरा मन भी बहुत होता है स्कूल जाने का। तो क्या किसी ने हाथ पकड़ के रोका है? झूठ बोलता है। ये चल भाग यहाँ से। अरे किसना, जल्दी जल्दी हाथ चला। क्या बैठा है? बापू बापू, क्या है? हम लोग खेत में काम क्यों करते हैं? अरे भाई, खेत में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हाँ? बापू, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी फसल अच्छी क्यों नहीं होती? भगवान की मर्जी है। इस बार बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी हो जाएगी। बापू, अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा कर लें तो? अरे कैसी बात करता है, बारिश का पानी कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। हाँ। क्यों? नदी और तालाब में भी तो इकट्ठा होता है। हाँ पर बेटा, तालाब और नदी का पानी भी तो सूख जाता है ना। बाबू, यदि हम एक पोखर में बारिश का पानी इकट्ठा कर लें और अपने खेत तक एक नाली बना दे तो? और हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे थोड़ी ही देर में पूरा खेत जुट जाए। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चल चल, मुझे अपना काम कर लेने दे। बाबू, क्या है बेटा? बाबू, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। क्यों? मैं पढ़ना चाहता हूँ। देख, पढ़ाई लिखाई हम लोगों के लिए नहीं है। ऐसा क्यों बाबू? देख बेटा, हमारा काम है खेतों में काम करना, ठीक है? देख बेटा, खेतों में काम करेंगे तो 4 पैसे कमाएंगे, और फिर अगर तू स्कूल में चला गया तो मेरे साथ खेत में काम कौन करेगा? बाबू, मैं सब करूँगा, काम भी और पढ़ाई भी। अभी तो काम करता नहीं है, खेत में काम करूंगा पढ़ूंगा भी। चल चल, मुझे काम कर लेने दे। खेत में काम करूंगा पढ़ूंगा भी। किसना, कैसे हो? अरे वाह मिट्टू, तुम तो आ गए। तू ऐसा उदास क्यों बैठा था? मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। कैसे नहीं आता भला, आज से तुझे पढ़ाना जो है। पर मेरे पास तो पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, ऐसी रोनी सूरत में तू अच्छा नहीं लगता, पहले हंस। हाँ, अब हुई ना कुछ बात। अरे वाह मिट्टू, तुम तो सब ले आए। इसके बिना पढ़ाई कैसे होती? तुम कितने अच्छे हो, पर तुम्हारे दोस्त? वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर मुझे डांटते क्यों हैं? तुम स्कूल नहीं आते ना, इसलिए। तो क्या पढ़ना सीखने के बाद वो भी मुझसे दोस्ती कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, और वो तुम्हारे साथ खेलेंगे भी। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे ये तो अनार है, और ये तो आम है, मीठे मीठे। और ये तो इमली है, खट्टी खट्टी। और ये तो ईख है, इसे हम अपने खेतों में लगाते हैं। दोस्त, ये सब तुम्हारी किताब में है? नहीं नहीं, इससे भी और ज्यादा है। अच्छा, तो फिर जल्दी से सिखाओ ना। इसे 12 खड़ी कहते हैं, इसी से सारे शब्द बनते हैं। अच्छा, बोलो, अ अनार का, अ अनार का, आ आम का, आ आम का, ई इमली की, ई इमली की, ई ईख की, ई ईख की, ऊ उल्लू का, ऊ उल्लू का, ऊ ऊंट का, ऊ ऊंट का। आज ये मिट्टू लोग क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए तो नहीं, वो जरूर आएंगे। माँ, जल्दी से मेरा डिब्बा दे दो। ये ले बेटा तेरा डिब्बा, अच्छे से रख ले। माँ, देखो मैंने नए नए कपड़े पहन लिए। अरे वाह, मेरा किसना कितना अच्छा लग रहा है नए कपड़ों में। और देखो, मैंने सारी किताबें भी रख ली। इतनी सारी किताबें? इतनी सारी किताबों से स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ माँ, देखना अपनी कक्षा में मैं ही पहला आऊंगा। हाँ मेरा बच्चा, तू मन लगा कर पढ़ना। हाँ, देख, तेरे स्कूल की घंटी बज गई, तुझे देर हो रही, जा जल्दी। छुट्टी होते ही सीधे घर में आना, हाँ, खेलने मत लग जाना किसना। अरे राम राम रामू काका। हाँ बेटा। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। जी काका। अरे राम राम मोहन काका। अरे राम राम बेटा किसना। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा,
बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ, खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा बैठो। हाँ बच्चों, ये बताओ किसने किसने अपना गृह कार्य कर लिया? मास्टर जी, वो मुझे तो सवाल समझ में ही नहीं आया। मास्टर जी मुझे तो सिर्फ एक ही सवाल बना है। मास्टर जी मेरे छोटे भाई ने तो मेरी कॉपी ही फाड़ दी। घर जाने के बाद मेरा पेट दुखने लगा, इसलिए मैं सवाल हल नहीं कर पाई। मास्टर जी कल मेरी माँ बीमार हो गई थी और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा, इसलिए मैं सवाल हल ही नहीं कर पाई। मैं तो कल आया ही नहीं था, इसीलिए मुझे पता नहीं था। मतलब ये कि किसी ने भी अपना गृह कार्य नहीं किया है। मिट्टू, मास्टर जी वो किसना? मास्टर जी मैंने सारे सवाल हल कर लिए। अच्छा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। लाओ बताओ। वाह भाई, ये भी सही है। वाह, बिल्कुल सही। शाबाश बेटा, तुमने तो सारे सवाल बिल्कुल ठीक हल किए। सभी बच्चे कृष्णा के लिए ताली बजाओ। किसना ताली क्यों बजा रहे हो? नहीं कुछ नहीं। क्या हो रहा है? अरे किस्मत सपना देख रहा था। दिन में सपना देख रहे थे। तुम लोगों ने बड़ी देर लगा दी और अपनी छुटकी दिखाई नहीं दे रही। उसी के घर तो देर हो गई, उसके पेट में बहुत दर्द है ना। उसका पेट तो दुखता ही रहता है। उधर उधर का खाती रहती है ना, पेट तो दुखेगा ही। क्या उसका पेट बहुत तेज दुख रहा है? छोड़ो ना, ये तो रोज की परेशानी है। चलो आज क्या खेले? नहीं, छुटकी हमारी दोस्त है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अजवाइन और काला नमक मिलाकर उसका चूर्ण थोड़ी थोड़ी देर में फाँकते रहना, इससे पेट दर्द में आराम मिलेगा। और हाँ, बाहर की चीजें मत खाना, समझी? और हाँ, अदरक और नींबू का रस या अदरक और तुलसी का रस मिलाकर एक एक चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में पियोगी तो बहुत आराम मिलेगा। अरे वाह किसना, तू तो चलता फिरता डॉक्टर बन गया है। अरे नहीं, बस आजमाए हुए नुस्खे बता रहा हूँ। और हाँ छुटकी, डॉक्टर को जरूर दिखा लेना, पता तो चले कि बार बार पेट में दर्द क्यों होता है। ठीक है किसना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ा बहुत पढ़ना और लिखना सीख गया हूँ। अरे वाह, गिनती भी आ गई है किसना को। इतनी जल्दी? मेहनत भी तो कर रहा है हमारा किसना। होशियार भी तो है। हाँ। अरे किसना, आज तो तू बहुत काम कर रहा है रे। तबीयत तो ठीक है तेरी? बिल्कुल ठीक है बापू। हाँ। अच्छा चल, अभी तू बहुत काम कर चुका है, थक गया होगा ना, जा आराम कर। जी बापू। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। अरे तू अभी यहीं है? मैंने तुझे मना किया था ना। क्या कर रहा है तू? ये लिख रहा है, फिर से लिख रहा है। मिटा मत, अब मैं ये लिखने से मना नहीं करूंगा। सच बापू? हाँ। बापू अब तो मैं सबके नाम भी लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मेरा नाम भी लिख सकता है? हाँ, और मैं हिसाब करना भी सीख गया हूँ। अरे वाह। देखना, मैं पढ़ लिख कर एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ किसना, तू सच में एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा। अरे किसना, क्या कर रहा है? बापू ये देखो, मैंने कागज से क्या क्या बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्यों रे, ये सब बनाना तूने कहाँ से सीख लिया है? कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही कागज मोड़ रहा था तो अपने आप आ गया। सुनो सुनो, अब तुम जल्दी से लाला जी से बात कर ही लो। हाँ मुझे याद है। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अनाज देकर अपनी जमीन छुड़वा लो। अब देखो क्या होता है किसना की माँ। जा तो रहा हूँ अभी, इतना सारा अनाज तो पहले ही दे चुके हैं, और दे देंगे। मैं बड़के को भी साथ ले जाऊंगा, ठीक है? अगर तुमने इस बार कुछ नहीं किया ना, तो हमारी जमीन हमेशा के लिए लाला की ही हो जाएगी। हाँ, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है किसना की माँ। बापू अभी आपके साथ मैं भी चलूंगा। तू तू क्या करेगा वहाँ है? खामोखा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा।
कुछ नहीं बापू, बस वहीं पे कोने पे बैठ जाऊंगा ना। अरे सुनो ना, ले भी जाओ, बच्चा जब इतनी जिद कर रहा है तो। ठीक है, चल जा रहे हैं। सुनो, आराम से बात करना, गुस्सा मत करना। कितनी देर लगा दी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं कहता था ना, बड़के किसना हमारा बहुत होशियार है। हाँ बापू। क्या हुआ? बोलो ना। अरे गजब हो गया, गजब। अरे मेरा तो दिल बैठा जा रहा और तुम्हें ठिठोली सूझ रही है। बताओ ना क्या हुआ वहाँ। बताते हैं। सुनो, ऐसा हुआ। राम राम मोहन भैया, इस बार तो मैं रुपया दिए देता हूँ। ये लो, पूरे 500 रुपया है। सारा रुपया समय पर सूद के साथ लौटा देना। हाँ लाला जी, बिल्कुल लौटा दूंगा मैं। वैसे भी वक्त जरूरत पर मैं ही काम आता हूँ तुम लोगों के। हाँ लाला जी, बस दुआ है आपकी मेहरबानी। हाँ चलूं मैं? राम राम। राम राम। राम राम लाला। राम राम। आ गए रामदीन? वो जमीन के कागज मिल जाते वापस तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रुपया तो साथ लेकर आए हो ना तुम? पैसा तो लाला, अब तो फसल भी कट कर तैयार है। जितना हिसाब बनता हो उतने अनाज के बोरे ले लो। हाँ हाँ, अनाज भी ले लेंगे, पर पहले तुम्हारा हिसाब किताब तो देख लें। हाँ हाँ, ये रहा तुम्हारा हिसाब। देखो भाई रामदीन, तुम्हारी तरफ पूरे 4000 रुपए निकलते हैं। 4000 रुपया? माने कितने बोरे लाला? कितने बोरे हैं तेरे पास? मेरे पास तो हाँ 18-19 बोरे हैं। 18-19? रामदीन, इससे काम नहीं बनेगा तुम्हारा। लाला इस बार दया कर, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? वक्त पर मेरे ही पास तो मांगने चले आते हो तुम लोग। लाला, एक बोरे गेहूं के कितने रुपए? तो चुप किसना, बड़ों के बीच में बोला मत कर। अरे नहीं नहीं, बोलने दो उसे। अब ये हिसाब मांगेगा मुझसे। देख छोरे, एक बोरे के 400 रुपए हो जाएंगे। एक बोरे के 400 तो 10 बोरे के 4000 रुपए। अरे तो सूद कौन देगा? सूद के कितने बोरे? सूद के 2 बोरे और हो जाएंगे। 10 बोरे 2 बोरे तो कुल मिला के 12 बोरे। हाँ, 12 बोरे। तो हम तुमको देंगे 12 बोरे, पर हमारे जमीन के कागजात? अरे छोरे, तू ये क्या बोल रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे पढ़ना लिखना भी आता है। बड़ा आया पढ़ने वाला। हाँ, चाहो तो मास्टर जी से पूछ लो। अब तो लाला हिसाब के कागज वापस कर दो। हाँ हाँ, कागज भी दिए देते हैं रामदीन, पर पहले जरा गेहूं तो पटकवा दो यहाँ। लाला अनाज तो मैं साथ ही लेके आया था, बड़के को कह रखा था। वो लो आ भी गया। ए बड़के, 12 बोरी अनाज रखवाना, बाकी सब घर ले जाना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये रहे रामदीन तुम्हारे कागज, पर ध्यान रखना, वक्त पर मैं ही काम आऊंगा तुम लोगों के। चलो चलो। अच्छा देखा, मैं कहती थी ना, मेरा किसना बहुत होशियार है। हाँ, किसना की माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था हमारा किसना हिसाब किताब की बातें कर रहा था। अरे मेरा लाल। अब उदास रहने से कोई फायदा नहीं है। पर हम और कर भी क्या सकते हैं? कृष्णा ने थोड़ा पढ़ना लिखना तो सीख लिया है, पर अब आगे क्या करें? अगर हम मास्टर जी से बात करें तो उससे क्या होगा? हो सकता है मास्टर जी कृष्णा के बापू को समझा ले। कृष्णा के घर की हालत खराब है और वो खेत में काम करने लगा है आजकल। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें? हम सबसे ज्यादा होशियार है वो। जो क्या बातें हो रही है भाई? हैं? क्यों भाई, किसकी बात कर रहे थे? कौन है वो लड़का जो तुम में सबसे ज्यादा होशियार है? मास्टर जी, कृष्णा। किसना? अरे भाई, इस नाम का लड़का तो हमारे स्कूल में नहीं है। मास्टर जी, हमारे स्कूल में नहीं है, मगर ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, पर तुम लोग चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ पढ़े। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो तुम लोग उसे स्कूल में आने के लिए क्यों नहीं कहते? मास्टर जी, उसका मन तो बहुत करता है, मगर उसके बापूजी नहीं आने देते।
क्यों मना करते हैं भाई? मास्टर जी, क्योंकि स्कूल आने से किसना खेत में काम नहीं कर पाएगा। अरे भाई, ये तुमसे किसने कहा कि वो स्कूल आएगा तो खेत में काम नहीं कर पाएगा? वो खेत में भी काम कर सकता है। सच मास्टर जी? हाँ बिल्कुल। पर उसके घर की हालत ठीक नहीं है। अरे भाई, तुम लोग चिंता मत करो, हैं? तुम उसे कल यहाँ मेरे पास स्कूल में ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? जी मास्टर। अब तो पढ़ाई शुरू करो, निकालो किताबें अपनी अपनी, चलो। हाँ, कल का पाठ पढ़ो जरा तुम। किसना? ओ किसना? अरे मिट्टू, तू स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना है तभी तो आया हूँ। मेरा क्या काम? तुझे मास्टर जी ने बुलाया है। मुझे? पर क्यों? उन्हें तुझसे कुछ काम है। सच? हाँ। माँ, मैं भी आता हूँ। चलो अपनी किताब निकालो। नमस्ते मास्टर। अरे तुम देर से क्यों आए? मास्टर जी इसे लेने गया था। अच्छा, तुम बैठो मिट्टू। यहाँ आओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी किसना। अच्छा, मिट्टू बता रहा था कि तुम पढ़ना चाहते हो, है? जी मास्टर जी। तो तुम स्कूल में आना चाहते हो, है ना? जी। तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके सही सही जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है बेटा? अच्छा ये बताओ बेटा, मैं और तुम मिलकर खेती करना चाहते हो और मैं कोई काम नहीं करना चाहता और मैं फसल का ऊपरी हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये बताओ कि तुम कौन सी फसल चुनोगे? हाँ, मैं आलू और मूंगफली की फसल चुनूंगा। बिल्कुल ठीक बेटा। अच्छा ये बताओ कि एक रुमाल मेरे पास है, उसका एक कोना काट देता हूँ तो कितने कोने बचेंगे? 5 कोने। शाबाश। अच्छा ये बताओ कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? उसमें भी 7 दिन। शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। तुम एकदम हाजिर जवाब हो और तुम्हारा समान ज्ञान भी अच्छा है। मास्टर जी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पर मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, ठीक है? तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनोगे। चलो आज तो तुम क्लास में बैठो, आ जाओ। चलो निकालो किताब। अरे राम। अरे भाई रामदीन। अरे मास्टर जी आप आइए आइए। राम राम। आइए बैठिए ना। मास्टर जी, आज हमारे घर में किस तरह आ गए? बताते हैं भाई, बताते हैं। अरे किसना बेटा? किसना? जी मास्टर जी। अरे यहाँ तो आ बेटा। किसना ने कुछ किया क्या मास्टर जी? खुश रहो, बताते हैं भाई, बताते हैं। भाई इसने कुछ नहीं किया। मेरा कहना है कि किसना बहुत होशियार है, इसे तुम स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? अरे मास्टर साहब, होशियार तो है हमारा किसना, हम कहाँ कहते नहीं है। अरे पर मास्टर साहब, हम गरीबों की किस्मत में कहाँ लिखी है पढ़ाई लिखाई? अरे भाई बिल्कुल है किस्मत में उसकी पढ़ाई लिखाई, है भाई। बच्चों ने मुझे सब बता दिया। देखो किसना की शुरुआती पढ़ाई में बिल्कुल खर्च नहीं होगा, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा मुफ्त कर रखी है। अच्छा। लेकिन मास्टर साहब, वो बाद में तो खर्चा बहुत आता है ना। रामदीन तुम चिंता मत करो भाई। देखो किसना बहुत होशियार है और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और मुझे पक्का विश्वास है कि किसना को छात्रवृत्ति जरूर मिलेगी। सच्ची मास्टर जी, हमारा किसना स्कूल जा पाएगा? अरे बिल्कुल जा पाएगा भाई। देखो कल से तुम किसना को स्कूल भेजने की तैयारी करो। जरूर मास्टर साहब, हम जरूर भेजेंगे किसना को। क्यों रे, जाएगा ना स्कूल? क्यों बेटा, कल से स्कूल आएगा ना? जी मास्टर जी। अरे जोर से बोल। जी मास्टर जी। बच्चों, तुम लोग चाहते थे ना कि किसना तुम्हारे साथ पढ़े? जी मास्टर जी। तो मैंने किसना के घर जाकर किसना के पिताजी से बात की और वो मान गए। आज से किसना भी तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। अरे भाई अब तो खुश हो ना तुम? जी मास्टर जी। अरे तो जोर से बोलो ना भाई। जी मास्टर जी। हाँ, आप लोगों के लिए भी एक बात, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा मुफ्त कर रखी है। अगर आप अपना और अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं तो अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए और हाँ, आप भी उसे पढ़ाइए।